स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं दृष्टिहीनता पे आधारित टीवी कार्यक्रम नजरिया का रेडियो रूपांतर। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। नौकरी का प्रेशर, दोस्तों और रिश्तेदारों के एक्सपेक्टेशंस, घर बार का ना खत्म होने वाला झंझट, बच्चे हों तो बच्चों की परवरिश पर इख्तिलाफ, और ना हो तो घर का सूनापन। रिलेशनशिप या शादी का बंधन निभाना अपने आप में ही एक चैलेंज है। तो क्या ये चैलेंज और भी बढ़ जाता है अगर दोनों पार्टनर्स में से एक या दोनों ही दृष्टिबाधित हों? क्या दृष्टिबाधित इंसान को अपने लिए एक दृष्टिबाधित साथी ही ढूंढना चाहिए ताकि वो उसे समझ सके? देखते हैं कि आज हमारी नजर हमारे नजरिए पर क्या रोशनी डालती है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि समझना इसे बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और सुनते हैं अभिषेक और सुनीता से उनकी कहानी। एक्चुअली जो हमारा टिस में जो सेंटर है, लाइब्रेरी सेंटर है, वहाँ पे देयर इज अ स्पेशल सेंटर कॉल्ड MKT सेंटर, स्पेशली फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। तो मैं वहाँ पे रीड करती थी काफ़ी टाइम से। तो जब मैंने अभिषेक को उनके बीच में देखा, तो जब मैं देखती थी ही वॉज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट लाइक अदर पीपल। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड दैट वाज द थिंग विच एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी अ लॉट अबाउट हिम। कभी रैंडमली देखता था तो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर बीच बीच में मिलती जुलती रहती थी, तो एक आदत सी होने लगी थी कि इससे मिल लो रोज़ एक बार, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, किसी ना किसी बहाने से फिर मिल लेता था। अच्छा, तो शुरुआत हुई बहाने से मिलने और बातें करने से। आगे क्या हुआ? एक मेरा फ्रेंड आया और उसने मुझे बोला कि वो तो चाय पीने गई है बाहर कॉलेज से 4-5 लड़कों के साथ। मैंने सोचा ठीक है, अभी तो पता नहीं, मैं भी जाता हूँ पीछे से, देखता हूँ वो मुझसे बात करती है या नहीं। तो मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ पहुँच गया और मैं अपोजिट में खड़ा हुआ, एकदम जिधर वो देख रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ। तो वो आकर के मेरे से बोली उसने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला लगता है कुछ है। अभिषेक ने रियलाइज तो किया, लेकिन कन्फेस कब किया? दिल्ली में मैंने जॉब एक मिला मेरे को, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि एटलीस्ट यू शुड टेल हर, यू नो। जब ट्रेन छूटने वाली थी स्टेशन से, CST से, तब भी इसने मुझे बोला। मैंने सोचा ट्रेन तो छूट गई है, अब क्या फर्क पड़ता है, तो ट्रेन से ही मैंने बोल दिया कि यू नो आई लव यू। फिर मैंने फ़ोन करके बोला कि हाँ मैं भी पसंद करती हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए टेक्निकली, बट मैंने लव में भी माय अप्रोच वाज वेरी प्रोफेशनल आई थिंक। हाँ, जाहिर है जब लगा कि गाड़ी छूट रही है तो अभिषेक ने सब कुछ बोल दिया। भाई, इनिशियल अप्रोच चाहे जैसी भी हो, जिंदगी की लंबी रेस में साथ निभाने के लिए तालमेल का होना बेहद जरूरी है। मुझे लगता था कई बार कि ऐसा तो नहीं है कि इनको कभी कुछ इशू होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरे को आई इश्यूज हैं। तो फिर मैंने बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। मोस्टली क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप टूट जाते हैं, बट हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीच में भी वो आ गई थी मिलने के लिए, जस्ट फॉर यू नो, जस्ट टू मीट मी फ्रॉम यू नो इटली टू इंडिया। कुछ भी बात अगर हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ऐसा नहीं कि मुंह फुला के बैठ गए एकदम। ही विल इंश्योर कि जो चीज़ है वो पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ बात वो रहे अंदर और फिर वो डिफरेंसेस और बड़ी होती जाए। तो ही इंश्योर्स कि कुछ भी बातें मिल के बैठो, पूरा ही विल गो वेरी क्रिस्टल क्लियर कि जो भी है सब सॉर्ट आउट कर लो अच्छे से। मुझे लगता है कि कभी भी डिसेबिलिटी रिलेशनशिप्स में, शादी में कभी भी बीच में नहीं आती। इनफैक्ट आप और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और हमेशा अच्छा सोचते हैं।
दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। ये मन की लगन, ये लगाव कैसे एक मजबूत बंधन में बदल जाता है। वो पहली मुलाकात और फिर ये 25 सालों का साथ। अब जानेंगे मंजू और दिनकर शर्मा से कि कैसे मिले वो। एक संस्था है हमारी श्री रामचरणम आश्रम, तो वहाँ मैं रोज़ जाया करती थी रेगुलर मेडिटेशन के लिए। तो वहाँ रोज़ एक भजन होता है। तो एक बार दिनकर जी वहाँ पे गाने के लिए आए, तो बस सुन के पता ही नहीं मैं अंदर से कहाँ पहुँच गई। जितने भी लोग आश्रम में गाया करते थे उनमें सबसे अच्छा मुझे लगा कि आज जो हुआ है ना, ऐसा किसी ने कभी नहीं गाया, कहीं अंदर से गाया। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर लगने लगा जैसे मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ दिनकर जी की तरफ। मैंने इनको पूछा कि आपको भी कोई फीलिंग्स हैं मेरे लिए, आपके दिल में कुछ ऐसा आता है, मुझे कुछ महसूस होता है अपने अंदर। तो इन्होंने बोला मैं सोच के बताऊँगा। तो इन्होंने 1 महीने बाद मुझे जवाब दिया जो बहुत खूबसूरत था कि मुझे ये तो पता नहीं वो प्यार है या क्या है, हाँ तुम नहीं आती हो तो मैं कुछ मिस करता हूँ। तो बस ये जवाब था और यहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। मुझे भी सच बोलना चाहिए थोड़ा सा, मन में मेरे भी था शुरू से ही जब से मैं इनसे मिला था, लेकिन किसी की हिम्मत होती कहने की और किसी की नहीं होती। भाई आपस का प्यार होना काफी तो था, पर घर वालों को भी तो मनाना था। वो कैसे किया इन दोनों ने? दोनों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि हम शादी करना चाहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई हमें मंजूर है, लेकिन उनके पेरेंट्स यदि चाहेंगे तब। पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे मेरे। बहुत सी मीटिंग्स हुई मेरी फैमिली की, इनकी फैमिली के साथ। हमेशा ही वो लोग मिसबिहेव करके आ जाते थे इन लोगों के साथ। मुझे अच्छा नहीं लगता था और मेरा जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया, लेकिन मैं किसी भी तरह से जाती थी। इनकी सिस्टर की फ्रेंड ने ही कुछ ऐसा मैनेज किया था कि एक गुरुद्वारे में हमारी शादी रख ली गई। मेरे पेरेंट्स नहीं थे उसमें, तो बस शादी करके मैं वापस अपने घर चली गई। तो मैंने धीरे धीरे बताया मैंने सच्ची में शादी कर ली है, आपको पता है। मैंने अपनी भाभी को बताया। जब मम्मी को बताया तो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर इसने शादी कर लिया तो इसको अब यहाँ क्यों रखना है, अब हमारी ड्यूटी है कि इसको भेज दें वहाँ पर। बस फिर मैं इनके घर में चली गई थी। तो मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा। अगर मैं इस घर में नहीं आती तो मेरे को शायद एडजस्टमेंट नाम की चीज़ भी ना आती। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना प्यार का दूसरा नाम है, पर इसी के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट होना भी तो बहुत जरूरी है। हमने 25 साल पूरे किए अपनी ज़िंदगी के शादी होने के बाद। तो ये जो साल पूरे हुए हैं इसके पीछे एक ही वजह है कि इनकी फेथफुलनेस और इनका इतना ज़्यादा मेरे लिए डिवोटी होना। और हर वक्त मैं कहीं पे भी हूँ, यहाँ हूँ, विदेश जाऊँ, कहीं जाऊँ, तो कोई मोमेंट ऐसा नहीं होता कि जिस पे इनकी नज़र ना रहती हो। तो ये जो इन टच, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जैसे बोलते हैं ना, तो ये बहुत मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा साथी मिला। प्यार जो है वो हमेशा सतत होता है। प्यार कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसका मतलब जो प्यार टूटता है या जो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती है तो प्यार शायद सच्चा नहीं होता है। सोच समझकर प्यार नहीं, प्यार तो हो जाता है और जो हो जाता है वो कभी खत्म नहीं होता है। वॉइस विजन स्कॉलरशिप 2014-15 ये छात्रावृत्ति उन दृष्टिहीन छात्रों के लिए है जो 12वीं कर चुके हैं और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 15 मार्च 2014। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें आईवे हेल्प डेस्क पे। हमारा नंबर है 011-460-70380। अगर आपका जीवन साथी दृष्टिहीन हो और आप दृष्टिवान हो तो आपका वैवाहिक जीवन सफल रहेगा, ये तो हमने अभी सुना और समझा। लेकिन अगर दोनों ही लोग दृष्टिहीन हो तो? पहले हम लोग स्टडी पर्पस के लिए मिलते थे एक जगह पे। हमारा रीडर जो था दोनों के एक ही रीडर थे, तो उनके यहाँ ही पहचान हुई। पहले हम लोग सब रिकॉर्डिंग वगैरह कैसेट्स पे करते थे, तो हम लोग कैसेट्स की मतलब एक्सचेंज करते थे, कैसेट्स
कुछ नोट्स एक्सचेंज करते थे, कुछ बुक्स उनके एक्सचेंज करते थे। लेटर्स भी एक्सचेंज होने लगे जो हम लोग ब्रेल मैगजीन में डाल के देते थे एक दूसरे को, ताकि रीडर को पता नहीं चले। हमारे जो सर थे उनको उसके बारे में पता भी नहीं चले। उन्होंने वो कमिट भी किया कि मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ। शादी को लेकर थोड़ा सा तू मैं होगी घर से, क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ और पद्मा भी ब्लाइंड है, तो कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, हालांकि हम दोनों अलग दो कास्ट के रिलीजन के हैं, बट वो इशू इतना मेजर नहीं था, लेकिन ये इशू था कि कैसे मैनेज करेंगे। जिंदगी साथ बितानी है ये तय करना आसान था, घर संभाल लेना भी आसान था, किंतु परंतु जब बात हो बच्चों की जनरेशन आगे बढ़ाने की, जबकि दोनों दृष्टिहीन हैं, क्या ये भी आसान था? बच्चे पैदा हो गए तो उसके बाद में उनकी और हम दोनों विजुअली चैलेंज होने के साथ साथ हमारे अलग थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते थे कि बच्चा जब क्रॉलिंग करने लगेगा तो कैसे पता चलेगा, कभी हम लोग का उनको कुछ धक्का ना लगे। तो उन्होंने उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस निकाले। हम उन्हें पाँव में पैरों में घुंघरू वाले पायल पहना देते थे, तो उनके मूवमेंट का हमें हमेशा अंदाज़ा आता रहता था। ऐसे हर समस्या पे हल ढूंढते ढूंढते फिर हमारे ऐसे घर वालों ने भी सपोर्ट अच्छा किया था, लेकिन हम लोग उनकी मदद के ऊपर पूरे निर्भर नहीं रहे, सहायता लेते गए जो आमतौर पर हर महिला लेती है, और ऐसे करते करते बच्चे बड़े किए हैं। सोचती हूँ लोगों की नजर, लोगों की बातें कैसी रही होंगी उस समय। लोगों का जो देखने का दृष्टिकोण होता है कि हाँ ये ब्लाइंड है तो इनके बच्चे कैसे होंगे, तो ये पहले जब भी बच्चे को देखते थे तो बच्चे के आंखों में आग डाल के देखते थे कि भाई उनको दिखता है कि नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम लेबर पेन में थी हॉस्पिटल में, और उसी में मेरे ही बेड के बाजू में डिस्कशन ज़ोर ज़ोर से चल रहा था, जैसे कि मैं सुन भी नहीं सकती हूँ कि अरे बेचारी खुद को भी दिख नहीं रहा है और उसके हस्बैंड है उसको भी नहीं दिख रहा है, अभी क्या पता जो बच्चा अभी पैदा होने वाला है उसको भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी मेंटल कंडीशन कैसी होगी उस वक्त। हमारे दो बच्चे रोमांच और पर्ल है। इनकी बेटी पर्ल ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से MBA किया। इनके बेटे रोमांच टेक्निकल फील्ड में हैं और आजकल एज अ सर्विस एडवाइजर काम कर रहे हैं। 25वीं सालगिरह पे बच्चों ने मम्मी पापा की मीठी यादों को फिर से ताज़ा किया एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए। कामयाबी की इस लंबी पारी को खेलने के बाद पद्मा जी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। पहले आपकी क्षमताओं को बढ़ाओ और आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाओ, और सामने वाले को अपने बारे में विश्वास पैदा करने की एक क्षमता रखिए, तो सोशल प्रॉब्लम्स आसान लगने लगेंगे। रिश्तों की डोर नजर से नहीं दिल से देखी जाती है। फिर भी एक आम जहनियत है कि किसी एक कमी का एहसास होने पर हम इंसान की पूरी शख्सियत को ही नजरअंदाज कर देते हैं, और इसमें नुकसान दूसरे का नहीं हमारा भी है, क्योंकि प्यार और रिश्तों को निभाना, भरोसेमंद साथी बनना, एक इंटेलिजेंट और खुशगवार हमसफर होना, ये महज नजर के होने या ना होने पर तो नहीं टिका है ना। तो जनाब, एक बार बात फिर वही कि अगर हम ये सोचते हैं कि दृष्टिहीन होने पर रिलेशनशिप्स या शादी निभाना मुश्किल है, तो ये किसी की नजर की नहीं, हमारे नजरिए की कमी है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org, या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।